क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना चालाक कैसे हो सकता है कि वो आपको खुद के खिलाफ इस्तेमाल कर ले। आज मैं आपको नार्सिसिज्म की उस अंधेरी दुनिया में ले जाऊंगी जहां लोग दूसरों को भावनाओं से खेलकर अपना मतलब निकालते हैं और दूसरों की जिंदगी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन संकेतों को नहीं पहचान पाए तो शायद आप भी किसी की जज्बाती चालों का शिकार बन सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। नार्सिसिज्म सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि ये दिमाग का एक पूरा ऐसा तरीका है जहां एक इंसान खुद को दुनिया का केंद्र मानता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अनुसार नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के दिमाग में दूसरों का दर्द महसूस करने वाला हिस्सा कम होता है। इसका मतलब है कि ये लोग दूसरों की भावनाओं को समझने में कुदरती तौर पर कमजोर होते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए भावनाओं के साथ खेलने में माहिर होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि नार्सिसिस्ट इतने चालाक होते हैं कि शुरुआत में वो एकदम बेदाग और सही लगते हैं। वो आपको ये महसूस कराते हैं कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पहचान को ही खत्म कर देते हैं। पहला और सबसे जरूरी संकेत है कि हद से ज्यादा प्यार जताना। ये नार्सिसिस्ट का सबसे पहला और असरदार तरीका है। शुरुआत में नार्सिसिस्ट आपको इतना ध्यान देगा कि आप सोचेंगे कि यही प्यार सच्चा है। वो आपको बार बार मैसेज करेगा, हर छोटी बात से दिलचस्पी दिखाएगा और आपको महसूस कराएगा कि आप उसकी दुनिया हो, लेकिन ये सब उसकी सोची समझी चाल है। वो आपको जज्बाती तौर पर खुद पर निर्भर बना रहा है ताकि बाद में जब वो अपना असली चेहरा दिखाए तो आप उससे जुड़े रहें, क्योंकि आप उस गहरे एहसास को याद करते रहेंगे। ये दिमागी रूप से फंसाने का एक तरीका है। पहले आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, फिर अचानक वो सब गायब हो जाता है। आप उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा संकेत है कि गैसलाइटिंग, यानी आपको सच पर शक करवाना सबसे खतरनाक तरीका है। जहां नार्सिसिस्ट आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करवाता है। जब आप कोई बात करते हैं तो वो कहेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या फिर आप ऐसे को गलत समझ रहे हो। अगर आप कहो कि उससे कुछ गलत किया तो वो पलट कर आपको ही दोष देगा कि आपकी वजह से ही ऐसा करना पड़ा। वो आपकी याददाश्त पर सवाल उठाएगा और धीरे धीरे आप खुद पर से विश्वास खोने लगेंगी। आप सोचने लगेंगे कि शायद दिक्कत मुझ में ही है। इस गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा असरदार ये होता है कि शिकार इंसान अपनी ही सोच पर शक करने लगता है और नार्सिसिस्ट से बनाए हुए सच को मान लेता है। ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है जो आपकी दिमागी ताकत को खत्म कर देता है। तीसरा संकेत है कि दूसरों के दर्द की समझ न होना। नार्सिसिस्ट दूसरों की भावनाओं को सच में नहीं समझ सकता। अगर आप उसे अपनी परेशानी बताओगे तो वो या तो बात को इग्नोर कर देगा या फिर अपनी ही बड़ी परेशानी के बारे में बात करना शुरू कर देगा। आपकी खुशी या दुख में उसे कोई मतलब नहीं जब तक वो उस काम का ना हो। अगर आप सफल हो तो वो बहुत खुश के बजाय आपसे जलेगा। अगर आप दुखी हो और उससे सहारा चाहो तो वो आपको कमजोर या बात का बतंगड़ करने वाला बताएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए दूसरों को लोग सिर्फ इस्तेमाल करने की चीजें हैं जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, और वो आपको एक पूरे इंसान की तरह नहीं देख सकता बल्कि एक ऐसे जरिए की तरह देखता है जो उसके अहंकार को बढ़ा सके। चौथा संकेत है कि हमेशा तारीफ सुनने की चाहत। नार्सिसिस्ट को हर व्यक्ति वाहवाही चाहिए। वो चाहता है कि हर कोई उसकी तारीफ करे, उसे खास समझे और उसकी अहमियत को माने। अगर आप उसे पूरा ध्यान नहीं दोगे तो वो उदास हो जाएगा या फिर
आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। वो हर बातचीत को अपने बारे में बना देगा। अगर आप अपनी कोई कामयाबी शेयर करो तो वो तुरंत आपकी बड़ी कामयाबी के बारे में बताएगा, ताकि सभी का फोकस फिर उस पर ही आ जाए। ये तारीफ सुनने की चाहत एक ऐसे गहरे कुएं की तरह है जो कभी नहीं भरते। आप चाहे कितनी भी तारीफ कर लो, वो हमेशा और चाहेगा। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहते हैं। नार्सिसिस्ट को ये खुराक मिलती रहती नहीं चाहिए, वरना वो अंदर से बेचैन हो जाता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा खुद को बेचारा बनाता रहता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगले पॉइंट में मैं बिल्कुल यही बताने वाली हूँ। समझता नहीं, हर कोई उसके खिलाफ है। वो अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए आपसे बीते हुए कल का इस्तेमाल करेगा। वो आपको यह एहसास कराएगा कि आप उस पर शक करके या उसे दुख पहुंचाकर गलती कर रहे हैं। ये बेचारा बनने का नाटक इतना असरदार होता है कि समझने वाला इंसान अपनी सही शिकायतों को भी वापस ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत निर्दयी हो रहा है। बेचारा बनना असल में बचने का एक तरीका है जो नार्सिसिस्ट अपनी जिम्मेदारी को भागने के लिए इस्तेमाल करता है। और जब वो बेचारा बनता है तो उसे बातचीत का फोकस उसकी गलती से हट जाता है और उसके दुखों पर आ जाता है। छठा संकेत है कि त्रिकोण बनाना या तीसरे को बीच में लाना। ये एक बहुत ही जहरीला तरीका है जहां नार्सिसिस्ट तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर आपको सुरक्षित बनाता है। वो कहेगा कि आपकी पुरानी वाली या पुराना वाला बहुत अच्छा था, या कोई और इंसान उससे बेहतर कहता है। वो दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा करेगा, लेकिन फिर कहेगा कि वो तो बस मजाक कर रहा था। वो जानबूझकर आपको दूसरों से तौलेगा ताकि आप खुद को कमतर महसूस करो और उसे खुश करने के लिए और ज्यादा कोशिश करो। इस तरीके से नार्सिसिस्ट को फायदे लेता है। पहला कि आप डर में रहो और उस पर निर्भर रहो। दूसरा कि उसे कोई जगहों से अपनी तारीफ की खुराक मिलती रहे। वो एक साथ कई ऐसे लोगों को दिमाग से खिलता है और उन सब को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है। सातवां और आखिरी संकेत है कि जिम्मेदारी ना लेना। नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती नहीं मानता। अगर कुछ गलत होता है तो वो हमेशा दूसरों को दोष देगा। वो कभी दिल से माफी नहीं मांगेगा। अगर मांगेगा भी तो वो दिखावा होगी। सिर्फ हालात को काबू करने के लिए वो कहेगा मुझे अफसोस है, कि आपको ऐसा लगा, जो असल में एक सच्ची माफी नहीं है, बल्कि फिर से आपको दोष देने का तरीका है। नार्सिसिस्ट के लिए गलती मानना मतलब कमजोरी दिखाना है, और कमजोरी उसके खुद को बनाई हुई महान छवि के खिलाफ है। इसलिए वो हर हालात को घुमाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। वो तर्क को मोड़ेगा, सच्चाइयों को इग्नोर करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो पूरी सच्चाई को ही बदल देगा, लेकिन आपकी गलती नहीं मानेगा। नार्सिसिस्ट में डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेता है और वही वार करता है। वो जानता है कि किन लोगों से आपको दुख पहुंचाया जा सकता है और किन तरीकों से आपको काबू किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि आप नार्सिसिस्ट को बदल नहीं सकते। इसे चाहे आप कितना भी प्यार दो, कितनी भी समझदारी दिखाओ, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे लगता है ही नहीं कि उसने कोई परेशानी है। वो सोचता है कि दिक्कत तो दूसरों में है। इसलिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप अपनी सीमाएं तय करो और अपनी दिमाग शांति को सबसे ऊपर रखो। अगर मुमकिन हो तो ऐसे जहरीले रिश्ते से दूर निकलो। याद रखिए कि नार्सिसिस्ट चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसके पीछे की सच्चाई बहुत काली होती है। वो आपको सिर्फ आपके अहंकार को पालने के लिए इस्तेमाल करेगा, और जब आप उसके काम के नहीं रहेंगे
तो वो बिना किसी पछतावे के आपको छोड़ देगा। इसलिए इन संकेतों को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय रहते अपनी रक्षा कर सको। आपकी दिमाग शांति किसी के झूठे दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी आंखें खुली रखिए और इन खतरों को इग्नोर मत कीजिए, चाहे आप सामने वाले कितना भी सही क्यों न दिखाए। आपके दिमाग शांति और सम्मान सबसे ऊपर है और कोई भी रिश्ता इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पहचान को खो दें। नार्सिसिस्ट से कैसे निपटे, वो तरीका है जो असल में काम करते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जब आप किसी नार्सिसिस्ट को पहचान लें तो आप क्या करें, क्योंकि सिर्फ पहचानना काफ़ी ज़रूरी है, आपको खुद को बचाना भी तो है। तो अब मैं आपको ये आजमाए हुए तरीके बताऊंगी जो साइकोलॉजी और असली अनुभवों से निकलते हैं और जो सच में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे असरदार रणनीति की है कि ग्रे रॉक तरीका, यानी पत्थर की तरह नीरज बन जाना। इस तरीके का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आपको एक उबाऊ बिना औनाओं वाले पत्थर की तरह बनना होता है। नार्सिसिस्ट को आपकी भावनाओं से ही आपकी खुराक मिलती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जब आप उदास होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं या फिर कि उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपनी वो खुराक मिल जाती है। लेकिन अगर आप एकदम शांत रहो, बहुत कम जवाब दो और कोई भावना ना दिखाओ तो नार्सिसिस्ट के लिए आप बोरिंग हो जाते हो। जब वो आपको उकसाने की कोशिश करे तो आप सिर्फ ठीक है, हम या अच्छा जैसे छोटे जवाब दो। कोई भी बात डिटेल में शेयर मत करो, अपनी भावनाएं मत जताओ और ना ही उसके बिछाए जाल पर कोई प्रतिक्रिया दो। ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि नार्सिसिस्ट जब देखता है कि उसे आपसे वो ड्रामा और अटेंशन नहीं मिल रहा जो वो चाहता है, तो वो खुद ही आपसे दिलचस्पी खो देता है और किसी को शिकार की तलाश में चला जाता है। दूसरी अहम रणनीति है अपनी मजबूत सीमाएं तय करना। नार्सिसिस्ट आपकी सीमाओं को परखते रहते हैं और धीरे धीरे उन्हें पार करते रहते हैं। आपको अपनी सीमाएं बिल्कुल क्लियर और पक्की बनानी होगी और उस पर टिके रहना होगा। ये मत सोचिए कि थोड़ा समझौता करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ हर छोटा समझौता एक बड़ा दरवाजा खोल देता है। अगर आपने कहा है कि आप रात को 10 बजे के बाद बात नहीं करेंगी, तो उस बात को मानकर चलो, चाहे वो आपकी जज्बाती तौर पर निकली भी क्यों ना हो। अगर आपने तय किया है कि आप उससे बुरे बर्ताव को नहीं सहेंगे, तो पहली बार में उसे साफ अंजाम बता दो और उस पर अमल करो। सीमाएं बनाना आसान है, लेकिन उसे लागू करना मुश्किल होता है, खासकर जब नार्सिसिस्ट आपको दोषी महसूस कराए या फिर बेचारा बने। लेकिन याद रखो कि सीमाएं आपके आत्मसम्मान की निशानी है और अगर कोई इंसान बार बार आपकी सीमाओं को इज्जत नहीं करता, सबसे असरदार रणनीति है कोई कनेक्टेड ना रखना या बहुत कम कनेक्टेड रखना। अगर मुश्किल हो तो नार्सिसिस्ट से पूरी तरह नाता तोड़ दो, उसके कॉल मैसेज ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया से हटा दो और उसी जुड़ी पर चीज से खुद को दूर कर लो। दूर रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक नार्सिसिस्ट आपकी जिंदगी में है, तब तक वो आपके दिमाग से खेलने की कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। हर बार की बातचीत उसके लिए एक मौका है आपको फिर से फंसाने की। लेकिन अगर आप पूरी तरह से कनेक्ट खत्म कर देंगे, तो जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं या काम की जगह पर साथ रहना पड़ता है, तो फिर भी बहुत कम और एक दायरे में रहकर बात करो। सिर्फ ज़रूरी बातें करो, वो भी हो सके तो लिख कर, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। जज्बाती बातों से दूर रहो और सिर्फ काम से जुड़ी बातों का ही अपनी बातचीत रखो। नार्सिसिस्ट कोशिश करेगा कि आपको जज्बाती बातों से खींचें, लेकिन आपको अपनी बात पर डटे रहना है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात मान लीजिए कि सबसे बाहर
में समय लगता है। नार्सिसिस्ट से रिश्ते या बातचीत के बाद ठीक होने के वक्त लगता है। आप तुरंत उन सब असर से बाहर नहीं आ पाओगे। कभी कभी आपको शक होगा कि क्या आपने सही फैसला लिया। कभी आप उस इंसान को याद करोगे, कभी आपको लगेगा कि शायद आप बाद का बतंगड़ बना रहे हो। ये सब नॉर्मल है। दर्द का रिश्ता एक सच है जहां आप उस इंसान के साथ एक गलत लगाव बना लेते हो तो जो आपको दुख पहुंचाता है, उस लगाव को तोड़ने में वक्त लगता है। खुद के साथ थोड़ा सब्र रखो और आपकी हर छोटी प्रोग्रेस पर खुश रहो। हर दिन को आप बिना उस जहरीले इंसान के साथ जीते हो, वो एक बड़ी कामयाबी है। नार्सिसिज्म के बारे में आप पढ़ो और जानो ताकि आप उसको समझ सको और आने वाले समय में ऐसे हालात से बच सको। सबसे ज़रूरी अपने अंदर के आवाज़ पर भरोसा करना सीखो। कोई चीज़ गलत लग रही है तो शायद वो गलत ही है। याद रखिए कि नार्सिसिस्ट से निपटना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको दिमागी सेहत की और शांति को सबसे ऊपर रखना होगा। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो आपको दिमागी तौर पर चोट पहुंचाए, चाहे वो कितना भी आकर्षक हो या कितनी भी अच्छी बातें करता हो। आप डिज़र्व करते हो एक ऐसे अच्छे रिश्ते के जहां इज्जत हो, भरोसा हो और सच्ची परवाह हो। तो इनको अपनाओ, अपनी सीमाएं बनाए रखो और अपने आप को उस जहरीले जाल से बाहर निकालो। आपका ये सफर अपना है और आप अपने मजबूत हो। आप इतने मजबूत हो कि इससे निकल सकोगे और एक बेहतर जिंदगी बना सकोगे।